सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लाइट ही नहीं है, लगा रहा। बस हो गया, 1 सेकंड। साचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु प्रसीदाश्वामः प्रेष्णे मातरं शुभं यमानः विदते सुजग्मयः अग्निर्मनवः सुरचक्षसो विश्वो देवसागमन्यहं भद्रं कर्णेभिः देवानां स्थिरैर्यः तुष्टवासे महितं यदायुः सद्मीनु सद्वन्ति देवः यत्र नश्चक्राजर्षं धनुनामः पुत्रासु अत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिखार्गन्तौ अदितेर्भक्षमाता सप्ता सप्तः अदितिः पञ्चजनाः अतिथिघों शान्तिर्दिक्ष शान्तिः पृथ्वी शांति राप शांति रोजय शांति वनस्पत्र शांति विश्वदेवः शांति सर्वभौम शांति देवः सामा शांति धीयतो यदि समीयसे ततो अभयं कुरुम सन्न कुरु प्रजाभ्योऽभ्यं नमः सुशांतिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिपुरान्द्राभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्ववेदेभ्यो नमः सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम हरि ओम नमः। आरती जग पावन पुराण की यात्री चरित्र विचित्र गान की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुख कर विमल ज्ञान रवि मोहति निरहर परम मधुर सुशांत की आरती जग पावन पुराण की कलिका सदन अज्ञान की आरती जग पावन संतत सकल सुमंगल दायिनी सन्मति सदगति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की आरती अनुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैशं नमामि। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी सारे बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी आगे बोलो जय माता दी पीछे बोलो जय माता दी ऊपर बोलो जय माता दी नीचे बोलो जय माता दी हंसते बोलो जय माता दी गाते बोलो जय माता दी नाचते बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी। प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा भवानी मैया की जय। क्या बात है। कृपया यहाँ की जो कुल देवी हैं, यहाँ के जो ग्राम देवी हैं, यहाँ के जो नगर देवी देवता हैं, बिना भक्त के तो
जगत जननी माँ जगदम्बा आदि शक्ति आदि भवानी। मैं अपनी मैया के बारे में क्या कहूँ? मैं तो कहता हूँ अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। मेरी माँ ऐसी है। अरे उसे कैसे नामों से मैं पुकार सकता हूँ? अनंत नाम है मेरी माँ के। अनंत कहते हैं ना, हरि हरि कथा। माँ के रूप बहुत हैं, एक रूप का वर्णन धीरे धीरे इस कथा में आएगा। बड़ा आनंद आने वाला है। आज कथा बड़ी प्यारी है। आज तो मधु कैटब आएगा महाराज, है ना, और मधु कैटब का वध भी होगा। फिर एक भक्त की कथा भी आएगी। आप रो पड़ेंगे उसकी कथा सुन करके। सुदर्शन की कथा, सत्यव्रत की कथा, ये माँ के भस भगवान। और भैया जहां भाव वहीं भगवान। तालियों से स्वागत करिए ना इस बात का। भाव आ जाएगा, भगवान आ जाएगा। इसलिए भाव के साथ माँ को करेंगे। कहते हैं ना, जहां भाव से भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। तो मेरी मैया को प्रणाम कर रहा था कि मेरी माँ तुझे मेरा प्रणाम। और फिर साथ मैंने कहा कि यहाँ के इस शहर के और आदरणीय कुमार जी से डॉक्टर साहब से मैं कहूँगा कि थोड़ा समय निकाल कर मुझे यहाँ के कुछ मंदिरों के दर्शन करा दें। आप सबका बड़ी मेहरबानी हम पर। क्योंकि जिस स्थान पर मैं जाता हूँ वहाँ के देवी देवताओं से जरा नहीं मिला। असली मालिक से मिला ही नहीं अभी तक। तो मैं कैसे क्या करूं? तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारा काम है उनके पास। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कभी मौका निकाल कर बीच में मैंने सुना यहाँ काली माँ का बड़ा भव्य मंदिर है। डॉक्टर साहब पधारें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार का तालियों से स्वागत करिए। और उपाध्यक्ष भी और मैं पद से नहीं, मैं तो सिर्फ कुमार जी के लिए इतना ही कहूंगा, ये मेरे एकदम अपने ही हैं, सभी मेरे अपने हैं। और अभी मैं चला होटल से तो अपने बालक का परिचय करा कहे कि लगता है एक ही परिवार। ना, एक परिवार तब होता जब अलग होता। अलग है ही नहीं, तो एक तो पहले से ही है, अलग है ही नहीं। यहाँ सब मेरे अपने। सबसे पहले परिचय झारखंड में डॉक्टर साहब से हुआ, फिर डॉक्टर साहब ने कुमार जी से कराया, फिर इसके बाद डॉक्टर साहब की वजह से आज इतने लोगों से मेरा परिचय हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इस कथा के मूल में है, कुमार जी मूल में है। फिर ये जो मातृशक्तियाँ, आज मैं इनके लिए कहने वाला हूँ, गीत बजाने वाला हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है, मातृशक्तियाँ ने मुझे बताया कि गली घर जा कर महिलाओं ने, मैं सुनता हूँ तो मुझे आंसू निकल आते हैं कि क्या दिव्य परिश्रम किया है महिलाओं ने। और शायद इसीलिए आज गीत में इनके ले आया हूं, लेकिन अभी वो ताने दीजिए और उस गीत के बोल अभी से बता दे रहा हूं। तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि उनकी मेहनत को देख करके मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा ही सोच है। आज फिर जीने का इरादा है, आज फिर मरने का इरादा है। कुछ ऐसा ही भाव है कि आज फिर जीने का इरादा है। ऐसा ही भाव है। तभी तो गली गांव शहर ये महिलाएं करके। और मैं इस मंच से आज बात कहना चाहता हूं, वीडियो में फिर कह दूंगा दोबारा। मेरी आप यूट्यूब पर सारे सोशल मीडिया में मेरी कथा लाइव यूट्यूब को छोड़कर, यूट्यूब पे 15 दिन बाद वो इंटरनेशनल लेवल का है, उसमें और साथ के साथ लोग उसमें 15 दिन बाद यहाँ पूरी कथा डाउनलोड कर देंगे। लेकिन सारे सोशल मीडिया पर इसमें लाइव हैं आप। 117 देश आपको देख रहा है महाराज, लाइव हैं आप। और इस पर अभी हम चर्चा बात करेंगे। लेकिन इस कथा के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से मैं आज आप बात कहना चाहता हूँ। और संख्या आने में कहूँगा, मैं आदरणीय डॉक्टर साहब बीमार रहते हैं, लेकिन लगे रहते हैं। कुमार जी और आदरणीय शकुंतला जी और भी जितनी महिलाएं, मैंने सबका नाम लिया था, है ना। मैं
पहली बार इस मंच से कह रहा हूं, क्योंकि ये कथा लाइव हो रही है, कोई बात छुपी हुई नहीं है, सभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मेरी कथा का ये रिकॉर्ड है कि किसी भी कथा में मैंने दान करने के लिए किसी से कभी नहीं कहा है। मैंने माँ की कथा की है, इसके अलावा कभी किसी से कुछ नहीं मैंने कहा है न मांगा है। ये मेरे रिकॉर्ड है। 450 घंटे की कथा यूट्यूब पर पड़ी हुई है, उसमें से एक लाइन ले आइए मैंने कहा हो कि दान दीजिए मुझको, एक लाइन ले आइए मैं उसमें कथा दूंगा, एक लाइन ले आइए सही से। मैंने कभी नहीं कहा है, लेकिन आज मैं इस मंच से यहाँ के सभी लोगों को जो यहाँ के निवासी आदरणीय सम्माननीय, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे कहता हूँ, इन महिलाओं की मदद करिए, तालियों से स्वागत करिए ना। ये चल डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश में, कुमार जी के दिशा निर्देश में, और मैं आदरणीय मुन्ना जी को जब आएंगे उन्हें बधाई दूंगा कि उन्होंने आगे बढ़कर सपोर्ट किया है महिलाओं को। मैं चाहता हूँ कि एक मुन्ना जी नहीं, मुझे अनेक मुन्ना जी यहाँ चाहिए जो इन माताओं से आगे बढ़ दे कि आप अपने घर के लिए नहीं निकले डॉक्टर साहब या महिलाएं, आप अपने परिवार के लिए नहीं करूंगा कि आगे बढ़ के आप मैं ये नहीं कहता कि आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन जो पान फूल है इनके आंचल में डाल दीजिए, इनको हिम्मत दीजिए, इनको ऐसी हिम्मत दीजिए बार आपके लिए ऐसे अच्छे काम करें जिससे आप सबके परिवार का कल्याण हो महाराज, आप सबके परिवार का कल्याण हो। तालियों से स्वागत करिए। मैं पहली बार कह रहा हूं, रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रही है सब कुछ, कि मैं हाथ जोड़ के मैं पहली बार, बहुत से लोग आश्चर्य से सुन रहे होंगे या जो सुनेंगे आगे, मैं पहली बार कह रहा हूं कि इन माताओं का साथ दिया आप लोग। कभी बात करते जब भावुक हो जाते हैं ये लोग, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर सर झुक जाता है, एक अजीब सी खामोशी चेहरे पे दिखने लगती है। तो मैं कहता हूं चिंता मत करिए, आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए न डॉक्टर साहब न कुमार जी न आप व्यक्तिगत काम के लिए आप सक्षम हैं। ये तो सार्वजनिक काम है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वे भवन सनातन धर्म इसी पर है, सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप उसके लिए निकल पड़े, आप महान लोग हैं भैया, आप महान लोग हैं। हकीकत ये है कि डॉक्टर साहब कुमार हैं और जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं उनको इस मंच पर होना चाहिए। आप आदरणीय हैं, अपना परिवार घर छोड़ करके आप लोग राजनीति किए हुए महाराज। मैं इस मंच कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति इनका हाथ पकड़ के कहते हैं ना, एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जब सारी उंगलियों को मिला करके एक मुष्टिका बना लीजिए तो फिर इतनी बड़ी ताकत होती है महाराज। वो कहते हैं आरएसएस लाइन है, मैं किसी संस्था किसी समर्थक नहीं हूं महाराज, लेकिन जो अच्छी बात है मुझे कहनी पड़ेगी। आरएसएस लाइन है, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। जहां एकता हो जाती है महाराज, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, फिर तो बात ही निराली हो जाती है। और ये जिसको आप आम जनता कहते हैं महाराज, अरे ये वो लोग हैं जो सस्ता पलट देते हैं। इनकी शक्ति को हल्के में मत लीजिए। जिस दिन ये आम जनता उठ गई और आपके हाथों को पकड़ लिया महाराज, ये क्या मैया की कृपा से और इनके साथ न जाने कितने अच्छे काम अभी आपके हाथों से होना बाकी है। मैं तालियों से आपका स्वागत करता हूं। इस आम जनता को मैं पुकार रहा हूं, जिस दिन ये आपके साथ खड़े हो गए ना महाराज, जो के पास पान फूल है, जो कुछ है, डॉक्टर साहब ने कल दरबार बात कही कि रस्सी कटवा करके ही देखिए कितनी स्पष्टता है, कितनी शुद्धता है इस संगठन में। कह रहे नहीं साहब रस्सी कटवा लीजिए आप, यहाँ मत सीधे रस्सी कटवा लीजिए। ये डॉक्टर साहब ने अपने संगठन की शुद्धता को, पारदर्शिता को बता दिया कि आप रस्सी लीजिए महाराज, जिससे पता भी रहे आपने सही जगह दी है। बिल्कुल। तो और डॉक्टर साहब ने ये नहीं कहा कि आप कितना दीजिए उतना दीजिए, कुछ नहीं कहा डॉक्टर साहब ने। जो आप दान रूप में देना चाहते हैं उसकी रसीद प्राप्त कर लीजिए। काउंटर भी लग गया है, वहाँ कुछ कार्यकर्ता बैठ चुके हैं
और किसी ने आपसे और कोई जबरदस्ती नहीं महाराज, कुछ नहीं, भाव जगे तो साथ दीजिए। बाकी पंडाल में सभी आइए, ऐसा कोई प्रवेश शुल्क यहाँ नहीं है। माँ के दरबार में हो भी नहीं सकता प्रवेश शुल्क। लेकिन मैंने ये कहा कि जो भाव जगे इनकी मदद करिए, इनकी मदद करिए। आइए कथा चलते हैं। कल भगवान विष्णु शेषनाग पर पहुंच गए। उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके ललाट से महादेव देवों के देव प्रकट हो गए। तीनों लोग अभी एक दूसरे को देखे नहीं थे महाराज। अब आप कहेंगे अरे कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी आप, अभी तो आप आ रहे हैं कि नाभि से प्रकट हुए, तो फिर देखे कैसे नहीं ब्रह्मा जी इनको। भैया ये बड़ी लीला है, ये ईश्वरी विधान को समझना बड़ा मुश्किल है। वो नाभि से जब नाल निकला तो इतनी ऊंचाई पर जाकर वो खिला कि जहां से भगवान विष्णु को नहीं, विष्णु भगवान को नहीं, ऐसे तो अंतर्यामी हैं ये लोग। लेकिन लीला देखिए, ब्रह्मा जी नहीं जान पाए कि मैं कहां से उदित हुआ। बस वो कमल के आसन पर बैठे और लगे इधर देखने। चारों जल, कोई दूसरा नहीं दिखाई दे रहा है। चारों जल ही चारों। तो ब्रह्मा जी के मन में उत्सुकता जग गई कि आखिर में कहीं तो पंख होगा, कहीं कीचड़ होगा जहां से ये कमल प्रकट हुआ है। और ब्रह्मा जी नाल पकड़ के नीचे की उतरने लगे अपने मूल स्थान को देखने के लिए। ब्रह्मा जी नाल पकड़ के नीचे की ओर आते चले गए। हजारों वर्ष नीचे। कल्पना की दूरी कितनी है। ब्रह्मा जी गति को कोई कहीं नहीं सकता महाराज। दूरी इतनी हजारों वर्ष लग गए, लेकिन वो उसके मूल तक नहीं पहुंच पाए। चलते चले गए, थक गए अंत में ब्रह्मा जी। तो आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। ब्रह्मा जी वापस ऊपर आ गए, अपने मूल को नहीं पकड़ पाए। कहां से उत्पत्ति हुई है। वापस आ गए आकाश में आके फिर से समुद्र के लहरों पर कमल बैठ करके आंखें मूंद कर तपस्या करने लगे। चलिए ब्रह्मा जी को यहाँ तपस्या करने देते हैं। अब उधर विष्णु की बात जरा सा। भगवान विष्णु योग निद्रा में बैठे क्या है, लगभग शयन मुद्रा में। देखिए कथाएं प्रतीकात्मक होती हैं महाराज। कथाओं से हमें बहुत सीखने को मिलेगा। ध्यान से मेरे सब सुनिएगा। सब का ही खेल है ना। जब बुद्धिजीवी सामने बैठे हो बड़ा आनंद, क्योंकि बड़े ध्यान से बड़ी बारीकी से शब्द का अर्थ समझते चलते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि जितनी सहज भाषा, सरल भाषा हो। बाकी तो सब मां की कृपा से ही है। मैं क्या और मेरी हस्ती क्या। तो भगवान विष्णु शयन करने लगे। इसमें एक संदेश है आपके लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग रात बिस्तर पर पड़े रहते हैं, जो लोग शरीर में आलस बहुत होता है, यानी राजसी प्रवृत्ति ज्यादा है। मैं बताऊंगा ये तीनों गुणों के पहचान क्या है। मैं बताऊंगा आपसे। रहेंगे प्रमाद में रहेंगे तो आपके अंदर से विकारोत्पत्ति आएगी। और वो विकार इतना खतरनाक है, वो विकार इतना खतरनाक है कि वो आपका ही सब बनकर आपको ही बर्बाद कर देने का प्रयास करने लगता है। जरा मैं कठिन हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान विष्णु थोड़ी सी निद्रा में है। भगवान विष्णु थोड़ी सी निद्रा में है। और निद्रा आने से प्रमाद हो जाता है। निद्रा आने से प्रमाद आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात है बड़ी बारीक सी। यानी अगर आप आलस करेंगे, अगर आप प्रमाद करेंगे, अगर आप निद्रा में आ जाएं महाराज, तो ध्यान रखिए कि रात दिन के आलस से आपके अंदर एक विकार उत्पन्न होगा। रहेंगे प्रमाद में रहेंगे तो आपके अंदर से विकारोत्पत्ति आएगी।
और वो विकार इतना खतरनाक होता है, वो विकार इतना खतरनाक है कि वो आपका ही सब बनकर आपको ही बर्बाद कर देने का प्रयास करने लगता है। जरा मैं कठिन हो गया। जब आप जरूरत से ज्यादा विश्राम की मुद्रा में चले जाएंगे, बहुत से लोग विश्राम ज्यादा करते हैं, काम करते हैं, तो जब वो विश्राम की मुद्रा की ओर जाते हैं तो उनमें एक प्रमाद की स्थिति बनने लगती है। ज्यादा विश्राम आपके शरीर के लिए उचित नहीं है। अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए महाराज, हमेशा व्यस्त रखिए। विश्राम शरीर को जानते हैं मात्र 5 से 6 घंटे की नींद बहुत होती है। इससे ज्यादा शरीर को बिस्तर पर रोगी व्यक्ति तो रख सकता है, छोटे बच्चे भी चलिए ठीक है, लेकिन जैसे शरीर चलने फिरने की स्थिति में आ जाए महाराज, तो कृपा करके बिस्तर से उठ जाइए। काम हो ना हो, समय से उठिए, समय से स्नान पूजन ध्यान करिए और काम से चुन लीजिए। अपने मन का नहीं तो बागवानी करिए, अपने घर में पेड़ पौधे लगाइए, नहीं तो समाज के हित में लग जाइए। कुछ न कुछ रचनात्मक काम करिए। इससे धीरे धीरे आपका समाज में नाम होगा, एक प्रतिष्ठा होगी। लेकिन अगर आप बिस्तर पर दिन भर पड़े रहेंगे कि मस्त राम में आग लगे बस्ती में, अगर आप इस भाव के हैं तो आपके अंदर विकार पैदा होगा। मेरी इस बात को आप हर वो व्यक्ति महसूस कर रहा होगा जो कभी काम वाले भी होते हैं, कभी लंबी छुट्टी मिल जाती है, 2 दिन 3 4 दिन छुट्टी मिल जाती है। तो जो वास्तव में काम करने वाले लोग हैं, 1 दिन या 2 दिन के बाद उनको उबन होने लगती है कि अरे यार बिस्तर पे, क्योंकि उन्हें काम करने की आदत है। और आप देखें होंगे ज्यादा बिस्तर पे रहने से आपका दिमाग इधर-उधर भटकेगा, है ना? खाली दिमाग शैतान का घर। तो यहाँ बात भगवान विष्णु की हो रही है। योग निद्रा वो निद्रा नहीं जो हम आप लेते, ना। योग निद्रा एक समाधि की अवस्था है। लेकिन वहां जब विकार उत्पन्न हो सकता है महाराज, तो हमारे आप जैसे सामान्य व्यक्तियों को विकार उत्पन्न होगा ही होगा। वहां जब निद्रा में विकार उत्पन्न हो गया, मैंने योग निद्रा में विकार आ गया, तो सामान्य निद्रा में विकारों का तो झड़ी लग जाएगी। और उनके विकार के चलते, योग निद्रा में रहने के चलते उनके कान के मैल से, एक इस कान से और एक कान मैल से दो राक्षस प्रकट हुए महाराज, और दोनों देखते ही विकराल धारण कर लिए। हमारी विकार भी ऐसे ही है। हमारे जीवन में काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये 6 अवयव हैं महाराज। इनसे अच्छे नहीं बच सके तो हम आप कैसे बच सकते हैं? इसका बचने का उपाय जानते हैं क्या है? सत्संग। ये जो सत्संग हो रहा है, अब लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा? बहुत लोग कहते हैं कथा सुनने से क्या होगा? भैया सबसे पहला लाभ ये होगा कि कथा सुनने जब आप कथा पंडाल में आएंगे तो सबसे पहला लाभ हम समझ से लाभ के बाद और लाभ ही नहीं, लेकिन मैं लाभों की झड़ी लगाता हूँ, बल्कि 9 दिन की कथा में मैं केवल कथा सुनने से क्या लाभ मैं इस पे बोलता हूँ आपसे। लेकिन उतना बोलूंगा नहीं, कथा भी बोलनी है। लेकिन जो सबसे पहला लाभ है कि कथा पंडाल में आते ही जिस इष्ट कथा चल रही है उसके दर्शन हो जाते हैं। क्या ये कम लाभ है? मंदिर में दर्शन नहीं तो जाते हैं, तालियों से स्वागत करिए ना। और जब आप कथा में रहते हैं, कम से कम देर ही सही, शुरुआत घर से चलते नाना प्रकार के झमेला पड़ते होंगे, ये वो फलाना वाटे सब खेलते हुए अगर कथा में आ गए तो 3 से 4 घंटा आप भौतिकवादी संसार से अलग रहते हैं। और जितनी देर आप भौतिकवादी संसार से अलग रहे हैं तो जाने में जो भौतिकवादी संसार में कर्म करते समय नाना प्रकार के पाप पुण्य होते रहते हैं, उनसे आप थोड़ी देर ही सही दूर हो जाते हैं। और इस सिर्फ ईश्वर का नाम आप हृदय में चलता रहता है। इससे बड़ा कोई और लाभ हो सके? तालियों से स्वागत करिए ना।
से अगर जीवन सूत्र के रूप में हो सकता है जिन समस्याओं का आप समाधान नहीं पा रहे हो, इन कथाओं में ही उस समस्या का समाधान आपको नजर आ जाए। सुनते सुनते लग जाए हाँ ऐसा मेरे साथ भी है, अगर ऐसा किया जाए तो हो जाएगा। तो किसी अलग साधु के पास जाकर के कोई राय लेने की आवश्यकता नहीं, केवल कथा सुनने से बहुत कुछ हो जाता है। इससे कथा सुनिए महाराज, कथा सुनिए। तो मधु और कैटब उत्पन्न हो गए। एक का नाम मधु और एक का नाम कैटब। अब जरा इसको भी समझिएगा, मधु किसे कहेंगे? ये केवल राक्षस नहीं है महाराज, ये हमके अंदर आ गया है। ये दोनों राक्षस हम सब परेशान रखे हुए। मधु माने होता है राग माने लगाव, अटैचमेंट, यानी चीजों के प्रति जो लगाव हमारे अंदर आ गया है, यही है मधु माने मीठा, राग लगाओ, पुत्र से लगाओ, पत्नी से लगाओ। तब आप कहेंगे महाराज क्या आप सन्यासी बनाने आए क्या हम लोगों को? सब छोड़ने को कह रहे हैं क्या? भैया नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। गृहस्थ से बड़ा सन्यासी कोई है ही नहीं महाराज। एक आदमी कमाता है, अपने लोगों का भरण पोषण करता है, बल्कि हम संतों से तो गृहस्थ ज्यादा अच्छे हैं, बल्कि हम संत भी गृहस्थ के पास आते हैं। ये कथा गृहस्थों की वजह से हो रही है। संत केवल कथा करता है, लेकिन कथा की पूरी व्यवस्था गृहस्थ ही तो करते हैं। क्या अपने आप ही ताली बजाने के लिए कहना पड़ेगा? अब आप कहेंगे महाराज और समझाइए इस बात को। प्रेम आप आपसे करिए, उम्मीद किसी से मत करिए। बस यही है राग से बचने का तरीका। पुत्र को आप पिता में जो आपकी जिम्मेदारी करिए, लेकिन रिटर्निंग में कुछ उम्मीद मत रखिए। कर दे तो अच्छा, नहीं कर दे तो तब अच्छा, तब आपको दुख नहीं होगा महाराज। रिटर्निंग मत करिए। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो करते हैं, अगला हमारी कुछ नहीं करता। अरे उम्मीद क्यों करते हो? तुम अच्छे हो तो जरूरी है कि वो भी अच्छा हो। उम्मीद मत करिए। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात। कहते हैं ना पुराने लोग के मर गए, लेकर दरिया में डाल। आप अच्छे काम करते जाओ, धीरे धीरे आपका नाम होने लगेगा। उम्मीद मत करो। अरे लेन तो व्यापार में होता है, पहले तय हो जाता है, इतना तुम दोगे, इतना हम देंगे। गिव एंड टेक। और आज के जो युवा, अन्यथा मत मानिएगा, मैं शिक्षक ने बताया है, तो मैं युवाओं को थोड़ा छोड़ता नहीं, मैं तुमके पीछे पड़ जाता हूं नहा धो के। तो युवाओं से कहता हूं कि आपका प्यार कैसा है? गिव एंड टेक, लेन देन। प्यार लेन देन नहीं है। प्यार की भाषा बता दें, चुपके से बताएंगे, चुपके से सुन लीजिएगा, किसी और को नहीं बताइएगा। प्यार की परिभाषा सुन लीजिए आज। अंग्रेजी चार अक्षर से बना है, LOVE। यही है ना? अरे इसकी स्पेलिंग तो सभी को आती है। लव ठीक है। तो यल मींस लेक सारो, अर्थात प्यार वो करे जो दुख की झील में जिसे तैरना आता हो। लेक सारो। दूसरा है ओशन टीयर्स, आंसुओं के समुद्र में जिसे रहने की आदत हो। प्यार वो करे। प्यार में मिलता कुछ नहीं है ना? जैसे आपने माँ से प्यार किया, माँ तो फिर भी माँ है, ये तो बहुत कर देगी आपके लिए। इसीलिए तो मैं एक कहता हूँ, है ना, अगर तुम मिल जाओ, मैं तो माँ से कह देता हूँ, हो सके तो आप केवल 4 लाइन पे उठना नहीं करना। ये सिर्फ भाव क्रिएट करने के लिए ये 4 लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी द्वेष पर भी आऊंगा, राग, मधु और कैटब पर भी आऊंगा। तो O for ocean of tears, V for valley of death, अर्थात मौत की घाटी, और E का मतलब है लाइफ एंड, जीवन का अंत। जो इतना करने की हिम्मत करे, वो किसी से कहे आई लव यू। मांगिए नहीं, प्यार देना जानता है। प्यार ये कहता है तुम खुश रहो, मेरी खुशी की चिंता मत करो, तुम खुश रहो।
प्यार आप सबको करिए, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को, आप सबको प्यार दीजिए, सबको आदर दीजिए, सबको सम्मान दीजिए महाराज। लेकिन उनसे आप वापसी की उम्मीद मत करिएगा। दे दे बहुत अच्छा, नहीं दिया तो और अच्छा। पूछिए कैसे आपने अच्छा काम किया, उसके बदले में अच्छा कर दिया, बात बराबर हो गई, पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य तो तब मिलेगा जब आपने किया, उसने नहीं किया, तो आपके खाते में पुण्य जम जुड़ गया महाराज। हाँ, पुण्य जुड़ गया। मैंने कहा ना मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है, मैं डायरेक्ट पे रहा हूँ, प्रिंसिपल पे भी रहा हूँ, मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है। तो मैं तो वहां से कहता हूँ, गीत वही है, भाव बदल दीजिए। दुनिया के लोगों से क्यों कहिए कि अगर मिल जाओ, अरे मिल जाएगा तो समस्या और बढ़ जाएगी, है ना। जितने लोगों से मिलते जाइए समस्याएं उतनी ही बढ़ती महाराज। तो कहिए से कह दीजिए, क्या कह दीजिए, बोलिए ना, बोलिए शाही दरबार की क्या बात है। तो कुल मिला के मधु यानी राग बेस। अब कैटअप की तरफ आते हैं। कैटअप तो और खतरनाक है भैया। मधु तो फिर भी संभाला जा सकता था। कैटअप का मतलब जानते हैं द्वेष, ईर्ष्या। आप YouTube पर सत्याजी महाराज दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा